आर्या एक दरमियाना तबके के घर में रहने वाली लड़की है। उसके साथ उसकी माँ रहती हैं, मेहनती, सादा और तहम्मुल वाली औरत। सुबह का मंजर ये है कि माँ किचन में मसरूफ़ है और आर्या सोफे पर लेटी टीवी देख रही है, हाथ में लेस पापड़ लिए। माँ बार बार बताती हैं, बेटी घर का काम कर लो, कल तुम्हें मायके जाना पड़े या किसी घर में काम करना हो तो तुम्हें ये सब आना चाहिए। आर्या हंसते हुए कहती है, आज मेरा संडे है, कॉलेज की। आर्या रात को अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। वो जानती थी कि उसका बर्ताव गलत था, मगर गुरूर और सुस्ती की आदत आसानी से खत्म नहीं होती। अगले दिन उसने वादा किया कि वो कोशिश करेगी। किचन में आहिस्ता आहिस्ता उसने बुनियादी काम, सब्जियां चुनना, छुरी पकड़ना, आहिस्तगी से आतिश पर कढ़ाई रखना सीखना शुरू किया। शेफ्स ने भी देखा और कुछ लोगों ने नरम। महल के बाग में सुबह की ठंडी हवा चल रही है, परिंदों की चहचहाहट गूंज रही है। रानी साहिबा बालकोनी में चाय का कप लिए बैठी हैं। उनके शौहर आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। रानी साहिबा नरमी से बोलती हैं, सुनिए, एक बात दिल में है। मैं चाहती हूं कि एक नेक, सादा, बाअखलाक लड़की तलाश करूं जो आने वाले वक्त के लिए मिसाल बन सके। बादशाह साहब चाय का एक घूंट लेते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा इरादा नेक है, जाओ, अल्लाह तुम्हारे कदमों में बरकत डाले। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं। रानी साहिबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो दुआ मांगती हैं, ऐ अल्लाह, मुझे वो लड़की दिखा जो दुनिया के शोर में भी अपने अखलाक को जिंदा रखे। और यूं वो अपने सफ़र पर रवाना हो जाती हैं, महल की दीवारों से बाहर, नेकी की तलाश में। जो सफ़र दुआ से शुरू होता है वो मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। महल में हलचल मची है। रानी साहिबा का बेटा गैर मुल्क से लौट आया है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके आया है। अपने कमरे में नक्शे और मॉडल रखे हैं। रानी साहिबा अंदर आती हैं, नरमी से पूछती हैं, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा मुस्कुराकर कहता है कि अम्मी, मैं नया पुल डिज़ाइन कर रहा हूं जो लोगों को जोड़ेगा। रानी साहिबा कहती हैं, बेटा याद रखना, जिंदगी के असल पुल दिलों को जोड़ने से बनते हैं, पत्थरों से नहीं। बेटा उनकी बात गौर से सुनता है, चुप हो जाता है, फिर कहता है, अम्मी, मैं वादा करता हूं, मेरा पहला मंसूबा इंसानियत के लिए होगा, सिर्फ शोहरत के लिए नहीं। रानी साहिबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तालीम तब मुकम्मल होती है जब उसमें इंसानियत शामिल हो। रानी साहिबा महल के बड़े हॉल में 3 मेहमान लड़कियों को बुलाती हैं। पहली लड़की चमकती हुई क्लच हाथ में लिए कहती है, मुझे नए बैग्स बहुत पसंद हैं, हर हफ्ते नया ब्रांड लेती हूँ। जूते पुराना फैशन लगता है, मगर बैग्स मेरी शान हैं। दूसरी लड़की मोबाइल निकालती है, कैमरा ऑन करती है और बोलती है, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मॉडल हूँ, रोज़ नया हैशटैग बनाती हूँ, फॉलोअर्स बढ़ाती हूँ, बस यही मेरी ज़िंदगी है। तीसरी हंसते हुए कहती है, मुझे तो बस घूमना फिरना पसंद है, शॉपिंग, फूड, नए कपड़े, घर में बैठना तो जैसे सज़ा लगती है। रानी साहिबा खामोशी से उन्हें देखती रहती हैं। उनके दिल में ख्याल आता है, आज की लड़कियां शायद दुनिया जीतना चाहती हैं मगर खुद को भूल गई हैं। ज़ाहिरी चमक दमक वक्ती होती है, मगर अखलाक हमेशा कायम रहता है। रात का वक्त है। महल के बाहर चांदनी फैली हुई है। रानी साहबा खिड़की के पास बैठी सोचती हैं। उनके दिल में दुख है। क्या वाकई आज की लड़कियां सिर्फ दिखावा चाहती हैं? क्या मोहब्बत, अदब और खुलूस कहीं खो गया है? फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराती हैं, दिल में दुआ करती हैं, ऐ रब, मुझे ऐसी लड़की दिखा जो अपनी पहचान अखलाक से बनाए, फैशन से नहीं। अगली सुबह वो फैसला करती हैं, वो तलाश जारी रखेंगी, मगर इस बार वो ज़ाहिरी चमक नहीं, दिल की रोशनी देखेंगी। हसन वो नहीं जो आंखों को अच्छा लगे, बल्कि वो है जो दिल को सुकून दे। आर्या एक दरमियाना तबके के घर में रहने वाली लड़की है। उसके साथ उसकी माँ रहती हैं, मेहनती, सादा और तहम्मुल वाली औरत। सुबह का मंजर ये है कि माँ किचन में मसरूफ़ है और आर्या सोफे पर लेटी टीवी देख रही है, हाथ में लेस पापड़ लिए। माँ बार बार बताती हैं, बेटी घर का काम कर लो, कल तुम्हें मायके जाना पड़े या किसी घर में काम करना हो तो तुम्हें ये सब आना चाहिए। आर्या हंसते हुए कहती है, आज मेरा संडे है, कॉलेज की छुट्टी है, आज कोई काम नहीं, बस मूवी और आराम। माँ थोड़ा नर्म मगर परेशान होकर चुप चुप किचन में वापस चली जाती हैं।
आर्या खुदगर्जी से कहती है, मम्मी आज मैं कुछ नहीं कर रही। माँ दोबारा सब्र से रोटियां पकाने की कोशिश करती हैं, मगर आर्या जल्दी से रोटियां डालकर वापस आ जाती है। जब माँ टिफिन खोलकर देखती हैं तो रोटियां जली हुई होती हैं। माँ नाराज मगर नर्म लहजे में समझाती हैं और आर्या कहती है, तो लो, मैंने तो कहा था आज मेरा दिन है। ये छोटा सा वाकया आर्या की लापरवाही और माँ की मोहब्बत को नुमाया करता है। कहानी का आगाज यही सादा मगर अलामती मंजर है। कहानी एक अचानक कट के साथ महल के दिलकश मनाजिर से शुरू होती है। एक महाराजा और महारानी का महल है जिसका बेटा बैरूने मुल्क से तालीम पाकर वापस आया है। वो इंजीनियर है। महल में शान व शौकत है, मगर महारानी के दिल में एक उलझन है। उसके बेटे के लिए वो कौन सी ज़ौजा लाएं जो महल का, ख़ानदान का और घर की बागडोर संभाल सके। महारानी सोचती हैं कि शाही अहदो आदाब से बढ़कर एक ऐसा दिल चाहिए जो घर को संभाल सके, सादा मगर मेहनती। इस सोच ने उनको एक फैसला पर पहुंचाया, वो अपनी रियाया में तलाश करेंगी, ना कि सिर्फ अशराफ में। महारानी गाड़ी निकालती हैं, शहर और देहात की सड़कों से गुजरती हैं। ये वही सफ़र है जो दास्तान को आर्या के मामूली घर से जोड़ देगा। महारानी के किरदार से ये बात वाज़ेह होती है कि वो ज़ाहिरी रुतबे से ज़्यादा अंदरूनी खूबी तलाश करती हैं। ये हिस्सा महल, महारानी की शख्सियत और बाद के मिलने वाले वाक़े के लिए फ़िज़ा तैयार करता कि माँ ने है। फैसला किया कि अगर आर्या वाकई शेफ कोर्स करके डिशेस बनाती है तो उसे किसी बड़े किचन में मौका देना चाहिए। माँ ने आर्या को समझाया, मगर आर्या के मानने से इनकार किया। मम्मी, मैं आज मूवी देखूंगी, मैंने कहा था कि आज मेरा संडे है। माँ ने सर पकड़ लिया, मगर वो दिल से चाहती थीं कि आर्या कुछ सीखे। आखिर माँ ने चालाकी से आर्या का बैग तैयार कर दिया। जिस्म में एक खौफ, दिल में धड़कन। आर्या खामोशी से रो पड़ी। यही शोर बाहर पहुंचा। महल के कारवां के सामने इस घर की खाना जंगी सुनकर महारानी ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर दरवाजे पर दस्तक देता है और माँ पर्दा डालकर बताती हैं कि उनकी बेटी ने शेफ कोर्स किया है, मगर वो वसाइल ना होने की वजह से मुकम्मल नहीं कर पाईं। महारानी को ये सुनकर खुशी हुई। उन्होंने फ़ौरन कहा, बेटी को हमारे महल के किचन में ले जाओ। ये जुमला आर्या की ज़िंदगी बदलने वाला था, मगर आर्या की माँ ने फैसला किया कि अगर आर्या वाकई शेफ कोर्स करके डिशेस बनाती है तो उसे किसी बड़े किचन में मौका देना चाहिए। माँ ने आर्या को समझाया, मगर आर्या के मानने से इनकार किया। मम्मी, मैं आज मूवी देखूंगी, मैंने कहा था कि आज मेरा संडे है। माँ ने सर पकड़ लिया, मगर वो दिल से चाहती थीं कि आर्या कुछ सीखे। आखिर माँ ने चालाकी से आर्या का बैग तैयार कर दिया। जिस्म में एक खौफ, दिल में धड़कन। आर्या खामोशी से रो पड़ी। यही शोर बाहर पहुंचा। महल के कारवां के सामने इस घर की खाना जंगी सुनकर महारानी ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर दरवाजे पर दस्तक देता है और माँ पर्दा डालकर बताती हैं कि उनकी बेटी ने शेफ कोर्स किया है, मगर वो वसाइल ना होने की वजह से मुकम्मल नहीं कर पाईं। महारानी को ये सुनकर खुशी हुई। उन्होंने फ़ौरन कहा, बेटी को हमारे महल के किचन में ले जाओ। ये जुमला आर्या की ज़िंदगी बदलने वाला था, मगर आर्या ने ज़िद की, मगर माँ ने उसे गाड़ी में बिठा दिया। आर्या की आंखों में आंसू थे। ये हिस्सा लापरवाही के नतीजे और किस्मत के नए मोड़ का आगाज़ दिखाता है। महल पहुंचकर आर्या हैरान रह गई। वहां का किचन बहुत बड़ा, चमकदार और कई माहिर शेफों से भरा था। इसे पहले दिन हर शय अजनबी महसूस हुई। बड़े कंडियां, तेज छुरियां और तरतीब से चलने वाले कारकुन। एक सीनियर शेफ ने खुशामदीद कहा और कहा, आप हमारे मेहमान हो, आज जो पसंद करो वही बनाओ। मगर आर्या ने खुद एतमादी में नाकामियां दिखाईं। टमाटर काटते हुए चाकू उसके हाथ से फिसल गया, टमाटर नीचे गिर गया और आसपास के शेफ हंस पड़े। उसी लम्हे एक छोटी सी लड़की, एक खुशमिजाज लड़की जो अलमारी पर बैठी हुई थी और जो आर्या के पास आई, ने आर्या को समझाया कि अगर तुम दिल से और मोहब्बत से बनाओगे तो खाना जादुई बनेगा। आर्या को एक झटका लगा। उसने महसूस किया कि ये किचन सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि लगन, एहतराम और मोहब्बत का भी मामला है। उस दिन आर्या की लापरवाही उसके सामने वाज़ह हुई। उसके अंदर शर्मिंदगी और पहली बार सीखने की जलन पैदा हुई। महल पहुंचकर आर्या हैरान रह गई। वहां का किचन बहुत बड़ा, चमकदार और कई माहिर शेफों से भरा था। इसे पहले दिन हर शय अजनबी महसूस हुई। बड़े कंडियां, तेज छुरियां और तरतीब से चलने वाले कारकुन। एक सीनियर शेफ ने खुशामदीद कहा और कहा, आप हमारे मेहमान हो, आज जो पसंद करो वही बनाओ। मगर आर्या ने खुद एतमादी में नाकामियां दिखाईं। टमाटर काटते हुए चाकू उसके हाथ से फिसल गया, टमाटर नीचे गिर गया और आसपास के शेफ हंस पड़े।
उसी लम्हे एक छोटी सी लड़की, एक खुशमिजाज लड़की जो अलमारी पर बैठी हुई थी और जो आर्या के पास आई, ने आर्या को समझाया कि अगर तुम दिल से और मोहब्बत से बनाओगे तो खाना जादुई बनेगा। आर्या को एक झटका लगा। उसने महसूस किया कि ये किचन सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि लगन, एहतराम और मोहब्बत का भी मामला है। उस दिन आर्या की लापरवाही उसके सामने वाज़ह हुई। उसके अंदर शर्मिंदगी और पहली बार सीखने की जलन पैदा हुई।